करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आपके श्री चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। पेज नंबर 185। सुंदर साथ जी, रामानंद जी और देवगिरी और महाराज जी तीनों महाराजा राजा के दरबार में भिक्षा लेने गए थे। वहां जाके वहां के अफसरों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। महाराज जी और देवगिरी जी तो किले से बाहर आके एक खाली दुकान में आके बैठ गए थे। रामानंद जी वहीं पे बैठे थे। जब अफसर अधिकारी को लगा कि उन्होंने महाराज जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उन्होंने रामानंद जी से बोला कि जाके आप उन्हें बुला के लेके आइए। तो रामानंद जी ने बोला कि अब वो मेरे कहने पे नहीं आएंगे, ना ही मेरे कहने पे वो दक्षिणा लेंगे, ना ही मेरे कहने पे वो कच्चा सामान लेंगे। आप ही किसी को भेज के या खुद जाके आप लेके आएंगे तब भी वो आएंगे। तो वो अफसर एक सिपाही को भेजता है महाराज जी को ले आने के लिए। तो महाराज जी उन्हें उनके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाना चाहते। तो व्यंग्य के रूप में वो सिपाही महाराज जी को कहता है, अजी आपके साथी भी तो वहीं बैठे हैं। रामानंद जी अभी अफसर के पास ही बैठे थे। तो महाराज जी क्या कहते हैं, दो लाइनें पीछे से ले रही हूँ, 185 से दो लाइनें। वह अपना साथी क्यों होता, क्या मतलब अपना इनते, वह अपना कर्तव्य कर रहा, हम करते फिरते अपने। महाराज जी कहते हैं कि वो मेरा साथी क्यों होता। हालांकि महाराज जी उसी का इंतजार कर रहे थे, बाहर बैठ के उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या कहते हैं कि वो मेरा साथी क्यों होता, मेरा उससे क्या मतलब, मेरा उससे क्या ले देना, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। 185 पेज। आ जाओ जाओ हमारा कोई न साथी, कोई ना हमारा संबंधी, अपना बंधन में होगा सामत तुम्हारा, हम होगा हम नहीं, कह देना। महाराज जी कहते हैं कि जाओ, ना तो मेरा कोई साथी है, ना मेरा कोई संबंधी है, ना मेरा किसी से कोई रिश्ता नाता है। तुम्हारा सामंत बंधन में होगा कि वो राजा के बंधन में उसकी नौकरी कर रहा है। मैं किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ, और ना ही मैं किसी बंधन में बंध सकता। जाके अपने सामंत को कह देना। चला गया चुपचाप सिपाही अपना उत्तर पा करके। कुछ क्षण बाद रामानंद जी हमें भी मिले वहां आकर के। महाराज जी कहते हैं कि वो चुपचाप सिपाही चला गया, कि उसके आगे तो उसको जवाब देना कुछ था ही नहीं, तो वो चुपचाप चला गया। और कुछ क्षण पश्चात ही रामानंद जी वहां पे आ गए। सुंदर सा जी वापिस आ गए। महाराज जी ने रामानंद जी को भी कुछ नहीं बोला, कि कोई अपशब्द नहीं बोले, कोई डांटा नहीं, कोई फटकारा नहीं कि हाँ भी तुम क्यों नहीं आए, कोई बात नहीं कही। परखा नृप दरभंगा का को भी, देख ऊंची देख चुके ऊंची दुकान, देख लिए व्यंजन चक्कर, सब निकले फीके पकवान। महाराज जी कहते हैं पहले पीछे गए थे किले पे राजा के दरबार में, तब भी इसी तरह की हालत हुई थी। महाराज जी कहते हैं अब दरभंगा का जो राजा था उसे भी हमने देख लिया था। क्या था, ऊंची दुकान थी, फीका पकवान था। कि बड़े बड़े राजा हैं, लेकिन बात करने का ढंग ना उन दरबारियों को था, ना इस राजा के अफसरों का था। फीके पकवान है, पकवान फीके हैं, महाराज जी ऐसे कहते हैं। मांस घोंसले चील के, नामुमकिन सी बात है। महाराज नीरस में रस खोजते, तृष्णा बुझे बुझाता है। महाराज जी कहते हैं कि चील के घोंसले में मांस मिलना नामुमकिन सी बात है। चील अपने घोंसले में मांस रखेगी, अगर हम जाएं उसके घोंसले में मांस ढूंढने, या कोई जानवर भी चला जाए गलती से, कि चील उसके लिए मांस रख देगी। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि चील के घोंसले से ना मांस ढूंढना एक नामुमकिन सी बात है। ऐसे ही नीरस में रस खोज रहे हैं। मतलब क्या है, दुनिया नीरस है, लेकिन हम इस दुनिया में ही रस खोज रहे हैं। किस भांति, मृग तृष्णा की भांति। मृग तृष्णा क्या होती है सुंदर साथ जी, सभी जानते हैं कि अपने सड़क पे चलते हैं तो हमें आगे खाली जाके लगता है कि आगे शायद पानी पानी है, कुछ पानी पानी जैसा है। वहां तक पहुंचते हैं तो वहां हमें हाथ लगता ही नहीं है। ऐसे ही ये दुनिया है,
नीरस है। जितना इस दुनिया में डूबेंगे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मिलता कहाँ है? धनी के चरणों में। आके महाराज जी अपनी बीतक को बढ़ाते हुए कहते हैं, अतः वहां से हम सबने उठ करके प्रस्थान किया। अपना एक दिन साधु तेकड़ा आखिर कलकत्ते पहुंचा। महाराज जी कहते हैं कि हमने वहां से उठ के आगे प्रस्थान किया और एक दिन हम तीनों जने कहाँ पहुंच गए? कलकत्ता। मोमिनपुर से वर्धमान महाराज की कोठी के पास महादेव तालाब नाम से कलकत्ते में है विख्यात। मोमिनपुरा के वर्धमान राज्य में महाराज जी पहुंचे हैं और महाराज जी कह रहे हैं कि महाराज की जो कोठी है, किला है, उसके साथ ही क्या था? एक महादेव तालाब था जहाँ पे लोग नित्य कर्म के लिए आया करते थे। वो विख्यात था कलकत्ता में, उसका नाम था, क्या कहते हैं महाराज जी? कलकत्ता जन नित्य कर्म आदि करने वहाँ आता है। बड़ा नीर निर्मल उसका आलम रोज नहाता है। महाराज जी कहते हैं कि रोज कलकत्ता के लोग सुबह के टाइम 3 बजे से ही वहाँ आता शुरू हो जाता था, 2:30-3 बजे नित्य कर्म के लिए आया करते थे, नहाया करते थे, रोज अपनी पाठ पूजा किया करते थे। एक पवित्र स्थान वो माना जाता था। तीर ताल के चौतरा हमें पड़ा खाली पाया। हमने अपना आसन जाते ही उस पर लगाया। महाराज जी कहते हैं कि वहां पे तालाब के एक ताल का चबूतरा जो खाली था, हमने उस पे जाके अपना आसन लगा लिया। बड़े कर्मकांडी जन उस जगह नहाने को आते, एक अटूट ही जन समूह लगा रहता ता। महाराज जी कहते हैं कि बड़े कर्मकांडी लोग आया करते थे, वहां आया करते थे, नहाया करते थे, मंत्र उच्चारण किया करते थे और एक अटूट ही जन समूह, मतलब हमेशा से ही इतना अधिक मात्रा में वो जन समूह सुबह के टाइम वहां आता था कि सुबह के टाइम तो वहां पे भीड़ ही लगी रहा करती थी। धीरे धीरे जन मिक्षुक कुछ अपने निकट लगे आने, एक फक्कड़ नंगे धड़ंगे क्यों श्रद्धा उपजी अपने। महाराज जी कहते हैं कि कुछ लोग धीरे धीरे हम मेरी ओर आने लगे, मेरी तरफ आने लगे, निकट आने लगे, एक मिनट, निकट आने लगे और वो हमारा सत्संग सुनने लगे। महाराज जी कहते हैं कि दूसरे महात्माओं की बात तो मुझे समझ आती है कि उन्होंने टिक्के टुमटे लगाए होते हैं, वेश धारण किया होता है साधु संतों वाला। हम तो नंगे ही थे, नंगे धड़ंगे, एक लंगोटी पहना करते थे महाराज जी तब भी। महाराज जी क्या कहते हैं, पता नहीं हम नंगे धड़ंगे में कैसे उनकी श्रद्धा फूट पड़ी थी, कैसे उनकी श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि श्रद्धा उनकी बढ़ती चली जा रही थी। अब सुंदर सा जी एक सेठ, आगे प्रसंग बढ़ रहा है। महाराज जी का कहना है, सेठ लक्ष्मी नारायण था कलकत्ते का विशेष व्यक्ति, बड़ा दयालु ही और भावक था उस मानव का हृदय प्रदेश। महाराज जी कहते हैं एक सेठ था लक्ष्मी नारायण, कलकत्ते का था, विशेष व्यक्ति था, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति था और बड़ा ही दयालु था और बहुत ही भावुक किस्म का वो व्यक्ति था और उसका अंतःकरण क्या था? शुद्ध पाक था। नित्य कार्य आदि से निवृत्त होने के विनीत आते थे, देव योगवश अपने को आगे रोज नहाते थे। महाराज जी कहते हैं कि नित्यकरण निवृत्त होने के लिए भी वहां आया करते थे और रोज ही आते थे वो। और महाराज जी क्या कहते हैं, देव योग के वश में, मतलब सुबह 3-3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही आ जाया करते थे और रोज वहीं नहाते थे। और करते क्या थे सुंदर सा जी? गीता का पाठ किया करते, घंटों जल में खड़े खड़े, आते बहुत सवेरे ही निपटा करते सूर्य चढ़े। महाराज जी कहते हैं कि 3:30 बजे वो आया करते थे और अपना कार्य जो उनका सेवा पूजा का होता था वो किया करते थे, अपनी गीता का रटन किया करते थे और दिन उगने से पहले तो वो अपना सारा कार्य कंप्लीट कर लिया करते थे। जैसे हमारी वर्षा दीदी 4 बजे बैठ जाती हैं श्रृंगार पे और जैसे ही दिन निकलता है तब तक उनके श्रृंगार मंथन हो जाया करता है। ऐसे ही उनका शुद्ध अंतःकरण था, मतलब ऐसी उनकी रहनी थी। पेज नंबर 186, विजय बहन पढ़िए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि वो आया करते थे, नित्य कर्म किया करते थे और 3-3:30 बजे वो आते थे और सूर्य निकलने तक उनका कार्य कंप्लीट हो जाता था। महाराज जी क्या कहते हैं, नहा धो चुके, एक दिन की बात बता रहे हैं सुंदर साथ जी। महाराज जी एक दिन की बात बता रहे हैं कि क्या हुआ कि नहा धो चुके एक दिन जब वे और चलने का वक्त आया तो हमने करके झोली देकर उनको बुलवाया।
महाराज जी कहते हैं एक दिन जब वो नहा धो चुके थे, अपने काम से बिल्कुल निपुण हो चुके थे, निवृत्त हो चुके थे, संपूर्ण हो गया था उनका काम, जब वो चलने लगे तो एक दिन हमने उनको आवाज दे के बुलाया, झोली दे के बुलाया मतलब आवाज दे के बुलाया। क्या कहते हैं महाराज जी, हमने प्रश्न किया उनसे तुम जल में क्या करते हो, क्या पुस्तक है जिसको तुम ये जल में आकर पढ़ते हो। महाराज जी कहते हैं कि क्या पढ़ते हो आप, ये पुस्तक आपके हाथ में कौन सी पुस्तक है जिसे आप जल में खड़े होके पढ़ते हो। आपका नियम है, मतलब आप रोज, मैं देखता हूँ कि आप जल में खड़े होके पुस्तक पढ़ते हो। अजी महात्मा जी गीता का पाठ किया करते थे हम, हमें पठन पाठन का हमने बना लिया है नियम। महाराज जी को वो महात्मा जी कहते हैं, मतलब वो सेठ जी कहते हैं कि हम गीता का पठन पाठन किया करते हैं, और आप सच पूछिए तो हमने एक नियम बना रखा है कि हम नियम से इसका पठन पाठन करते हैं। सुंदर साथ जी, प्रभा अगर तुम सामने हो तो सामने आ जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। हमने प्रश्न किया दोबारा, बात आपकी अच्छी है, तुमने खुद ही पढ़ी अभी तक या कभी किसी से सुनी भी है। महाराज जी कहते हैं कि बात तो तुम्हारी अच्छी है कि तुम पढ़ा करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी से सुनी भी है या खुद ही पढ़ते रहते हो, रटन करते रहते हो, सुबह शाम भी, सुबह पढ़ते हो शाम को भी पढ़ते हो, रटते रहते हो, या कुछ समझ में भी आता है, या तुमने कभी किसी से सुना भी है। ना हमने, क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर बोले बोले न जी, सुनी किसी से नहीं कभी, ना हमने सुनने की भगवान किसी अन्य से कोशिश की। महाराज जी को कहते हैं वो महात्मा जी कि ना भगवान, मैंने कभी किसी से नहीं सुनी, ना मैंने कभी किसी से सुनने की कोशिश भी नहीं करी, मैं तो खुद ही बस बोलता रहता हूँ, अपने आप को ही सुनता रहता हूँ। मैं कभी किसी को सुनने की कोशिश भी नहीं करी, और ना ही किसी से कभी समझने की कोशिश करी, केवल पढ़ी लेता हूँ बस, धर्म समझ करके अपना। हमने कहा सेठ जी पढ़ने से मतलब हल नहीं होगा। महाराज जी वो क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ ही लेता हूँ बस, रट्टाफिकेशन, शिकारी आएगा दाना डालेगा, दाने पे मत बैठना, बस ये रट्टाफिकेशन है हमारी, समझना नहीं। ना हमने किसी से समझी ये बात कि शिकारी कैसे आएगा, दाना कैसे डालेगा, और हम कैसे फंस जाते हैं, ना समझी ना समझने की कोशिश करी, लेकिन बस मैं पढ़ता हूँ, बस मुझे इतना ही आता है। महाराज जी को ये कहता है, तो महाराज जी उनको क्या कहते हैं, जो रहस्य गर्भित है इसमें स्वयं समझ ना पाओगे, जब तक सुलझे हुए पुरुष से भेद नहीं खुलवाओगे। महाराज जी क्या कहते हैं, जो इसमें जो भेद गर्भित है ना, जो रहस्य इसमें गर्भित है, जो रहस्य इसमें बताए हुए हैं सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि तुम खुद नहीं समझ पाओगे, कभी भी नहीं समझ पाओगे, और जब तक तुम किसी सुलझे हुए पुरुष से इसके भेद नहीं खुलवाओगे। कैसे भेद सुंदर साथ जी, महाराज जी भी गीता पढ़ा करते थे, शुरू से ही महाराज जी के पास गीता और रामायण का वो पाठ किया करते थे, है ना। तो महाराज जी वैसे भी अब राजी हो गए थे, तो सब कुछ ही जानते थे। क्या कहते हैं, आप सेठ जी क्यों क्या जाने ये कृष्ण कौन है गीता का, करी बाल लीला किसने, किसने महाभारत जीता। महाराज जी कहते हैं सेठ जी को, तुम्हें क्या पता है सेठ जी कि ये जो कृष्ण है गीता का ये कौन है, और जिसने महाभारत करी वो वाला कृष्ण कौन सा है, और जिसने बाल लीलाएं की वो वाला कृष्ण कौन सा है। सुंदर साथ जी, हमें वाणी से पता है कि कृष्ण की त्रेधा लीला, और ये महाराज जी की कौन सी परिक्रमा चल रही है, महाराज जी की कौन सी परिक्रमा चल रही है सुंदर साथ जी, देखना विजय बहन पीछे से देख, थोड़ा सा पीछे जाके देखना कौन सी परिक्रमा चल रही है। आपके पास बीतक है, आप बोलोगे तो वट पड़ेगा कि हाँ भाई सच में यही वट चल रहा है। क्या चल रहा है, तीसरी परिक्रमा, हाँ महाराज जी की ये तीसरी परिक्रमा चल रही है सुंदर साथ जी। पहली परिक्रमा जो उन्होंने शरीर से करी, दूसरी परिक्रमा जो उन्होंने मन को वश में करा, तीसरी परिक्रमा सुंदर साथ जी जो सूक्ष्म रूप से राजी उनके हृदय में विराजमान हो गए, और
दादा गुरु महाराज उनके हृदय में विराजमान हो गए। अब ये उनकी सूक्ष्म परिक्रमा चल रही है। सूक्ष्म परिक्रमा कैसे? खुद राजी है स्थायी रूप से, स्थूल रूप से। शरीर तो जंडूदत्त का है, लेकिन अब वो जंडूदत्त नहीं है, उनमें वासना है रतनबाई की। अब वो जंडूदत्त नहीं रहे सुंदर साथ जी। तो महाराज जी यहाँ कौन सी लीला कर रहे हैं? कायमी की लीला कर रहे हैं, और राज्य उनमें सूक्ष्म रूप से लीला कर रहे हैं। अब सूक्ष्म रूप से लीला करेंगे तो राज्य हमें ज्ञान भी तो देंगे ना, प्रेम के साथ साथ। सुंदर साथ जी इस बात को मैं समझाना चाहती हूँ। कृष्ण जी की त्रेधा लीला सभी जानते हैं कि 11 वर्ष 52 दिन की लीला हमारे राजी ने करी, राजी महाराज के आवेश ने करी। जब 11 वर्ष 52 दिन की लीला हो गई तो 7 दिन की जो लीला करी वो क्या कहते हैं, योग माया के कृष्ण ने करी। गोकुल क्या कहते हैं उसको, गोकुल गोकुल की लीला वो कृष्ण जी ने करी। और 7 दिन की लीला के बाद जब उन्होंने अस्त्र स्नान करके ज्ञान प्राप्त करके, जब अपना 7 दिन की लीला के बाद जब उनके पास सुदर्शन चक्र आया तो वो लीला नारायण ने करी। 7 दिन की लीला गोलोकी कृष्ण ने करी, समझ लीजिए ध्यान से। 11 वर्ष 52 दिन की लीला परम धाम के राज्य महाराज, हाँ जो परम धाम में हमारे राज्य महाराज हैं उनके जोश आवेश ने करी। ठीक है। 7 दिन की लीला जिसमें उन्होंने मथुरा में जाके कंस को मारा, और उसके बाद जरासंध के साथ युद्ध, और उसके बाद अपने आप को शुद्ध पाक करने के लिए वो एक ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने स्नान आदि करके अपने आप को शुद्ध किया। वो 7 दिन की लीला किसने करी? गोलोकी कृष्ण ने करी, जो योग माया में, जो आज भी योग माया में अखंड है। ठीक है। और जो गीता की जो लीला करी उसके बाद की जो, जब उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आया तो वो लीला विष्णु भगवान ने नारायण जी ने करी, जिन्होंने गीता का उपदेश दिया। ये उनकी 3 लीलाएं होगी। अब महाराज जी की लीला देख लीजिए कि पहले उन्होंने अपने तन से परिक्रमा करी, तन की लीला हुई, फिर उन्होंने अपने मन को वश में किया। अब तीसरी लीला में उन्होंने हमें क्या किया? सूक्ष्म रूप से राजी ने लीला करी। वो कैसे करी सुंदर साथ जी, इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। कि हम निज घर के थे, ठीक है, हम निज घर में थे, निज घर के है ना, परम धाम के। परम धाम की रूह जब यहाँ आई, इस ब्रह्मांड में आई, तो क्या हुआ? महाराज जी के साथ क्या हुआ? धनी देवचंद्र जी के साथ क्या हुआ? स्वामी प्राणनाथ जी के साथ क्या हुआ? कि वो अपने इश्क प्रेम में ही डूबी रही। कैसे डूबी रही? कि धनी के प्रेम में इतनी डूबी रही कि उन्हें अपनी भी सुध नहीं थी, अपने खाने पीने की सुध नहीं थी, अपने रहने लत्ते की सुध नहीं थी, बेसुध थी। किसके? धनी प्रेम में बेसुध थी, धनी को देखना चाहती थी, धनी को ही पाना चाहती थी, था ना। धनी देवचंद्र जी के साथ भी ऐसा था, महराज ठाकुर के साथ भी ऐसा ही था, है ना। और आगे महाराज जी का भी यही हाल था कि 5-5 दिन वो खा नहीं रहे हैं, अपना तन गलाने पे लगे हैं, सिर्फ उन्हें क्या चाहिए? राज्य चाहिए। अब अगर इसी तरह से अपने तन को खत्म कर देते सुंदर साथ जी, तो फिर हम लोगों को ये इल्म, ये ज्ञान, ये वाणी कैसे मिलती? अगर वो अपने प्रेम में ही बेसुध रहते और उनको शुद्धि ही नहीं आती, शुद्धि नहीं आती इस ब्रह्मांड की, शुद्धि ना आती 12,000 रूहों की, सिर्फ अपनी अपनी परात्म के तन की शुद्धि रहती, तो हम लोगों को वाणी ये बीता कैसे मिलती? जब जब इन्होंने फिर राज्य के दर्शन किए तो राज्य ने उनका प्रेम और प्रगाढ़ करके उनको इलम दिया। कौन सा इलम? 25 पक्ष का इलम, अपने होने का इलम, उनके परम धाम में बैठे होने का इलम, मूल मिलावे का इलम, ये इलम सारा उनको दिया और 12,000 रूहों को जगाने का हुक्म भी दिया। धनी देवचंद्र जी को बोला था ना कि 12,000 रूहें आएंगे तुम्हारे साथ साथ, तो धनी देवचंद्र जी ने बोला था राजी मैं कैसे पहचानूंगा?
तुमने पहचानना नहीं है, मैं लेके आऊंगा। तो कौन आता है बैठक में? जाके धनिये पकड़े हाथ। ज्ञान किसको मिलता है? तो यहाँ महाराज जी क्या कह रहे हैं कि पढ़ते ही रहोगे या भेद भी खुलवाओगे? अब तुम छोटे से बालक से लेके गीता के कृष्ण तक नारायण की लीला समझो, तो ये तो बात ही आई गई होगी ना कि हाँ भाई कृष्ण जी कर रहे हैं सब कुछ। फिर अगर कृष्ण जी कर रहे हैं तो गोलोक की कृष्ण को क्या जरूरत थी? जब जरासंध के साथ युद्ध हुआ था तो वो युद्ध छोड़ के भाग गए थे, जिन्हें इन्हें भिगोड़े का नाम भी दिया गया था। सुंदर सा जी, अगर किसी ने देखी हो अच्छे से लीलाएं तो वो भी एक लीला थी, क्योंकि वो लीला करने आए थे। वो लोग गोलोक की कृष्ण की लीला थी। सुंदर सा जी महाराज जी ऐसी बात बताते हैं। ऐसे ही सुंदर साज जी महाराज जी भी अपनी प्रेम में, अपने इश्क में, ईमान में इतने बिजी, मतलब इतने व्यस्त थे कि उनको अपने तन की सुध नहीं थी, अपनी किसी चीज की सुध नहीं थी। राज जी ने उनको दर्शन देके उनको क्या दिया? इलम दिया, ज्ञान दिया कि तुम यहाँ की हो ही नहीं। तो सुंदर साज जी ये बात समझ आ गई कि अब महाराज जी क्या कर रहे हैं? अब महाराज जी कार्य नहीं कर रहे हैं, अब महाराज जी ने समर्पण कर दिया, राज जी को देख लिया। कल यही बात हो रही थी ना कि हम जब अपने बंधनों को तोड़ देंगे तो उसके बाद हम करेंगे क्या, है ना? यही बात हो रही थी, बात समझ आई थी। जितनी बात कल बैठक में समझाई गई थी, कल और परसों, वो बात समझ आ गई थी कि जो हम कह रहे थे कि हम नौकरी छोड़ दें, बंधन छोड़ दें, सब छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या? एक ही जगह पे बैठे बैठे ध्यान करते रहेंगे? एक ही जगह पे टिक पाएंगे? सुंदर साथ जी एक उदाहरण से समझिए इस बात को। सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठीक है? हमने कपड़ों पे कपड़े पहन रखे हैं, जितने कपड़े पहन रखे हैं उतनी ज़्यादा ठंड लगती है। झोपड़पट्टी का एक बालक नंगे पैर, नंग दड़ंग उसी ठंड में घूम रहा है, उसको ठंड नहीं लग रही? उसके लिए वो उतनी ठंड नहीं है जितनी हमारी ठंड है। कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक समान, वो बालक अवस्था में है, नंग दड़ंग घूम रहा है, और हम ओढ़ ओढ़ के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा किस पे है? गर्म कपड़ों पे। ऐसे समझ लीजिए कि गर्म पानी से नहाते हैं तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है, जब ठंडे पानी के 2 डब्बे ऊपर डाल लेते हैं तो फिर ठंड भाग जाती है। जब कपड़े उतार देना, मतलब जैसे कि गर्म कपड़े हमने उतार दिए तो हमारी बॉडी ही हीट करने लग जाती है, करती है नहीं? प्रकृति में ऐसी अवस्था परमात्मा ने बना रखी है कि अगर हमारे पास वो लोग भी है ना जिनके पास कपड़े नहीं है, घर नहीं है, तो वो क्या जीते नहीं है? लेकिन उनकी बॉडी ही हीट करने लग जाती है, उनकी बॉडी ही ऐसी बन जाती है। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जब हमारे बंधन हम अपने दिल से तोड़ देंगे तो हमारे अंदर बैठा जो परमात्मा है, हमारे अंदर बैठे जो राजी हैं, वो कार्य करना शुरू करेंगे। जब वो कार्य करना शुरू करेंगे ना सुंदर साथ जी, तो कार्य आपके आगे से आगे बनने शुरू हो जाएंगे, आगे से आगे अवस्था बननी शुरू हो जाएंगी। महाराज जी चले थोड़ी ना गए थे इस ब्रह्मांड से, इसी ब्रह्मांड में थे, पर उनके बैठे राज्य ने कार्य करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया? जब हमने भारी अवस्था छोड़ी। अभी हमारी उम्मीद क्या है सुंदर साथ जी? मेरा बेटा मुझे पाल लेगा, मेरा बेटा मुझे संभाल लेगा। जिस माँ को उसका बेटा पूछता है वो तो रानी महारानी होती है, जिसका पति उसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है वो तो इस दुनिया में, कहते हैं ना पिया के मन भाई, तो ऐसी कोई कहावत है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई है। और वाकई में दुल्हन वही जो पिया मन भाई, यहाँ का पिया नहीं, वहां का पिया। जब तक हमारी नजरों में उम्मीदें बाहर से हैं, जब तक हमारी उम्मीदें हमारी नौकरी से हैं, जब तक हमारी उम्मीदें हमारे बिजनेस से है, जब तक हमारी उम्मीदें हमारे दुकान के मालिक से हैं, या दोस्तों से हैं, या रिश्तेदारों से है, जब तक हमारी उम्मीदें वहां से हैं, तो एक एक उम्मीद टूटती चली जाएगी। जब राज्य मेहर करते चले जाएंगे, एक एक वो पर्सन जिससे आप उम्मीद रख रहे हो मन से उतरता जाएगा। कोई कोई ऐसी हरकत हो जाएगी, कोई कोई ऐसी बलाएं हो जाएंगी। राजी एहसास दिलाएंगे ना कोई था, ना कोई है, ना कोई था जिंदगी में मेरे सिवा
अब तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। महाराज जी जिस रूप में मेर करते हैं, एक एक उम्मीद को वो तोड़ देते हैं। जब एक एक उम्मीद टूटती है, रूह की नजर अपने राज्य की तरफ होती है तो वो शुक्रिया अदा करती है। अगर राज्य रूह की नजर बाहरी तरफ से होती है तो वो पागलपन की तरह अपने रिश्तेदारों के लिए रोती है, पिटती है, और नहीं तो रो रो के धनी का शुक्रिया करती है कि राजी ये भी गया, चलो एक एक मोरा और पिट गया, हाँ। घर में से एक खिलाना और निकल गया, ये टूट गया चलो निकालो बाहर, ये टूट गया चलो निकालो बाहर। सुंदर साथ जी, जिसकी नजर राज्य पे होती है और जिसकी नजर में माया होती है, जिसने नजर ही अपनी माया में रखी हुई है, जिसने चुना ही माया को है, वो क्या करती है, वो धनी प्रेम का विरह नहीं करती है, वो विरह रिश्तेदारों का करती है और नाम धनी प्रेम का ले देती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में देख लीजिएगा कि यही अवस्था है हम लोगों की। महाराज जी यहाँ ये बात समझाना चाह रहे हैं उनको कि क्या तुम्हें बाल अवस्था का कृष्ण और जो जो गीता वाला कृष्ण और जो महाभारत वाला कृष्ण जानते हो, तुम तीनों के बारे में जानते हो सुंदर साथ जी आप अपने बारे में, कि जहाँ आपने बाल लीलाएं करी, फिर आपने अपनी जवानी जहाँ बेकार करी, जहाँ जवानी में लीलाएं करी। सुनते जाइएगा, थोड़े कटु शब्द आएंगे पर बर्दाश्त कर लीजिएगा और दिल पे लगा लीजिएगा। और जो अब बुढ़ापे की लीला चल रही है, बुढ़ापे की लीला में तो ज्ञान ही आ गया कि हम राज्य के हैं, राज्य हमारे हैं, है? जवानी में कहाँ था ये ज्ञान, बचपन में कहाँ था ये ज्ञान, जो हमने अपना समय खराब किया। हमारे यहाँ की लीला और राज्य की लीला में हम उनके जैसे नहीं हो सकते, लेकिन सुंदर साह जी हम जानते हैं, हम अंग तो उन्हीं का ही है ना। अब हम ये कह दें ये मेरा हाथ है, ये मेरे जैसा नहीं हो सकता। अगर ये मेरे कहने से चलेगा तो ये मेरे जैसा नहीं हो जाएगा, ये मेरा ही हाथ नहीं हो जाएगा। और अगर इस हाथ में जान ही नहीं है, मान लो ये बेजान होके पड़े रहना चाहता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है, वो हिलाता है, वो ही रखता है, वो करता है, तो वो हाथ मेरा हो के भी मेरा नहीं है या नहीं, है ना? हो के भी मेरा है, वो नहीं है। तो सुंदर सा जी ये है तीसरी परिक्रमा महाराज जी की, जो सूक्ष्म रूप से राज्य उनके हृदय में विराजमान है, और वो अब महाराज जी अपनी भी पहचान यहाँ दे रहे हैं। अब जो इस प्रसंग को समझ गया ना, इससे अगला भी प्रसंग इसी से रिलेटेड है, जो इस प्रसंग को समझ गया उसे समझ आ जाएगा कि जब हम राज्य के अंग है तो हमारा जीवन अब कैसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सुंदर सा जी। जब तक खोले नहीं है आप, सॉरी, इसमें भेद छिपा है जितना, जान न पाओ खुद पढ़कर, जब तक खोले नहीं आप पता नहीं होगा सुनकर। महाराज जी क्या कहते हैं, इसमें गीता में कितने भेद छिपे हैं ये तुम नहीं सुन, मतलब पढ़कर नहीं जान सकते। ये कोई सुलझा हुआ इंसान, कोई सुलझा हुआ व्यक्ति या कोई आके तुम्हें सुनाएगा तो तुम सुनकर ही इसके भेद जान सकते हो। सुंदर सा जी, भेदों को भेदी जाने बस, गैर भेदी होवे पूरा, वरना हजारों मिल जाए खाक में, पढ़ पढ़ गीता को पूरा। शाब्दिक अर्थ समझ आ गया आप लोगों को? क्या कह रहे हैं, भेदों को भेदी जाने। अब भेदों को कैसे जानेंगे, भेदों को भेदी कैसे जानेंगे? सुंदर सा जी ध्यान से समझिएगा ये बात कि हमें वाणी के मर्म कौन समझाएगा। पीछे चलेंगे थोड़ा सा, अभी तक में पीछे, अगर आपको ध्यान हो, जब महाराज जी को राज्य मिले उसके बाद रामानंद जी का पहला प्रसंग आया। महाराज जी ने आके रामानंद जी की तिल्ली का रोग समाप्त किया था, अगर आपको याद हो सबको, पहली लीला वही हुई थी। जब रामानंद जी के तिल्ली का रोग समाप्त किया तो उसके बाद महाराज जी कहते हैं कि मैं परम धाम के 25 पक्ष, उसको मतलब परम धाम की चर्चा किया करता था, किसमें से देख के, जैसा जैसा पुस्तक में लिखा होता था ना वैसा वैसा मैं उनको समझाता था।
सुंदर सा जी, पुस्तक का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया था कि उनको वाणी मिल गई थी उस समय। अब वो उस वाणी को पुस्तक क्यों कह रहे थे? बताया था ना मैंने कि वो वाणी को पुस्तक इसलिए कह रहे थे कि सपोज समझिए कि मैं रोजमर्रा की अपनी बात किस में लिख रही हूँ, डायरी में लिख रही हूँ, ठीक है, रोजमर्रा की बात। अब मेरा जीवन लीला हमारी समाप्त हो गई। अब उस डायरी मेरे किसी प्रियजन के हाथ लग गई या मेरे बच्चे के हाथ लग गई, तो उस डायरी में जो लिखा हुआ एक एक शब्द उसके लिए क्या है? कोई बताएगा कि उस डायरी में लिखा हुआ एक एक शब्द वो क्या सोच के पढ़ेंगे? आप ही को सोच के पढ़ेंगे ना। मेरे को ही सोच के पढ़ेंगे ना कि हाँ ये रंजना का है, या बच्चे कहेंगे मेरी मम्मी ने एक एक शब्द अपना जीवन उतारा तो ये मेरी मम्मी की तरह ही है। सेम सेम सुंदर साहब। अब उस डायरी में क्या लिखा है? लिखा मैंने कुछ है और समझने वाला कुछ समझ रहा है। अब उसका भेद कौन खोलेगा? या तो मैं खुद ही आके खोलूं। अगर मैं दूसरा जन्म लेके आ जाऊं और मुझे अपना पिछला जन्म याद आ जाए, तो मैं उस डायरी को देख के क्या कहूंगी कि बेटा आपकी मम्मी ने ऐसे नहीं ऐसे लिखा था। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं समझ आ रही है तो अगली बात समझ नहीं आएगी। मैं एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, जिसको यहाँ तक की बात समझ आएगी उसे ही अगली बात समझ आएगी। समझ आ रही है मेरी बात? कि अगर मैंने दूसरा जन्म ले लिया और मैं इत्तेफाक से इसी घर में आ गई और मेरे हाथ में डायरी लग गई और मैंने वो डायरी पढ़ी और बच्चे कह रहे हैं कि हमारी मम्मी की डायरी है, हमारी मम्मी ने ऐसा ऐसा लिखा था। मैं एक छोटी बच्ची के रूप में हूँ क्योंकि अपने बच्चों के ही आगे आऊंगी ना, आऊंगी तो मैं ये कह रही हूँ नहीं नहीं मम्मी आपकी मम्मी ने ऐसा लिखा था, ऐसा था। अब बच्चे यकीन ना करें कि इस छोटी सी बच्ची को क्या पता है कि हमारी मम्मी के साथ क्या क्या बीती थी, हमने तो देखा था। समझ आ रही है बात या नहीं नरादर? मुझे कोई बात बताएगा कि समझ आ रही है? हाँ जी आ रही है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई। अब अगली बात समझ लीजिए। अब महाराज जी जब राजी बन गए, स्वयं धरती पे उतर आए, झंडू तत्व के तन में आ गए, तो महाराज जी उस वाणी को क्या कह रहे हैं? पुस्तक। और भेद खोल के बता रहे हैं। अब भेद कौन खोल रहा है? भेद कौन खोल रहा है सुंदर साथ जी? जिसे भेद पता है। जिसको भेद पता है वो खोलेगा ना। भेद कौन खोलेगा? उस पुस्तक में लिखे भेद कौन खोलेगा? वही खोलेगा जिसको भेद पता है। हमारी पहले वाली इसी प्रसंग पे हमारे पहले वाली क्लास में ना एक जो भैया है उन्होंने एक प्रसंग सुनाया था कि एक बार क्या हुआ। मैं रामायण से लेती हूँ ये प्रसंग, आप लोगों को सटीकता से समझ आएगा। कि एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी कथा कर रहे थे, जिन्होंने वो लिखी थी रामायण, वो कथा कर रहे थे और हनुमान जी क्या वेश बदल के उस कथा में बैठे थे। ध्यान से समझते जाइएगा। वेश बदल के बैठे थे तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो वहां के फूल सफेद ही सफेद थे। जैसे एंटर किया, सफेद फूलों के बीच में सीता माता बैठी थी। अब 2 बार जब उन्होंने इस बात को कहा तो हनुमान जी तो खड़े हो गए। हनुमान जी कहते तुलसीदास जी साधारण वेशभूषा में थे। तुलसीदास जी फूल ना सफेद नहीं थे, फूल लाल थे। अब तुलसीदास जी फिर आंख बंद करके अनुभव करके कहते हैं नहीं नहीं फूल तो सफेद थे। समझ आ रही है बात कि फूल तो सफेद थे। ये तो चितवन की बात हो रही है सुंदर साथ जी, जिनकी चितवन लग जाती है उसकी बात हो रही है। अब वो मानने को तैयार ना हुए। हनुमान जी तो जिद पे अड़ गए, अरे मैं ही तो था वहां पे, मैं ही तो गया था सीता माता को लेने, फूल वहां पे सफेद थे। अब तुलसीदास जी अपनी बात पे और सीता माता वो सॉरी हनुमान जी अपनी बात पे। क्या इसका निर्णय कौन करेगा? जो वहां पे प्रेजेंट था वो निर्णय करेगा। निर्णय किसने किया? सीता जी ने। कौन कर सकता था निर्णय? क्योंकि तुलसीदास वहां थे नहीं, हनुमान जी वहां थे, और निर्णय किसके ऊपर आ गया? सीता माता के ऊपर। चलो, हनुमान जी कहते चलो सीता माता से मिलने चलते, आप अनुभूतियों में मिलते हैं, आपको प्रेजेंट में मिलवाते हैं।
ऐसा कह के हनुमान जी आ गए अपने रूप में। तुलसीदास को जिन्होंने रामायण लिखी थी उनको बिठाया और ले गए। ले जाके सीता माता से कहते हैं, अब जब मैं आपको अशोक वाटिका से मैं मिलने आया था तो वहां के फूल सफेद नहीं थे ना, लाल थे ना। तो माता जी जब तुलसीदास जी ने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने भी उनको, माता ने भी उनको प्रणाम किया, तो हनुमान जी को भी प्रणाम किया। तो हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी फूल वहां पे सफेद ही थे, आप गुस्से में लाल थे इसलिए आपको लाल नजर आ रहे थे। समझ आई? भेद किसने खोला? सीता जी ने। क्यों? क्योंकि उनको पता था। अब जिसको भेद पता होगा वही तो भेद खोलेगा ना। अब गीता का भेद कौन खोलेगा? कृष्ण ही खोलेंगे ना, क्योंकि कृष्ण प्रेजेंट थे। कौन से कृष्ण किस समय थे वो उसी समय पे आके उस समय की बात को खोलेंगे आके। अब सुंदर साहब जी ऐसे ही था कि वाणी के भेद कौन खोल रहा था? महाराज जी पुस्तक क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो 25 पक्ष के वो राजा थे, खुद राज्य थे, स्वयं राज्य थे, तो वो उसको पुस्तक का नाम दे रहे थे। समझाई? तो क्या कहते हैं कि इसमें छिपा भेदों को भेदी जाने बस, घर भेदी होवे पूरा। महाराज जी कहते हैं कि भेद वही खोलेगा जो भेदी होगा, और वो भी पूरा भेद वही खोल सकता है जो वहां का मालिक होगा, जो इस भेद को जानता होगा। समझाई? अब क्या कह रहे हैं? वरना हजारों मिले खाक में, पढ़ पढ़ गीता को शुरा। महाराज जी कहते हैं नहीं तो ना सारा दिन गीता का पाठ पढ़ पढ़ के लोग अपना जन्म ही खराब कर रहे हैं, सारा अपना समय खराब करके पढ़ पढ़ के सिर्फ कहाँ पढ़ रहे हैं? जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं, उनको गीता के भेद नहीं खुल रहे। सुंदर साहब जी ऐसे ही वाणी है। अब वाणी के भेद भी 500 चौपैया रोज की पढ़ ली, 1000 चौपैया रोज की पढ़ ली। यज्ञ करना एक अलग बात है कि जैसे हम यज्ञ करते हैं, जैसे दूसरे कहते हो जीव सृष्टि यज्ञ करती है, तो उसमें हवन सामग्री में क्या क्या डालती है? क्या क्या डालती है सुंदर साहब जी? बात को ध्यान से समझिएगा कि क्या डालती है। कोई चूरा होता है वो डालती है, घी डालती है, तिल डालती है, दुनिया भर का सामान वो डालती है, हवन सामग्री में डालती है। उसका मतलब ये होता है कि वो अपना क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो भी होता है उसमें भस्म करती है और परमात्मा की ज्योत अपने हृदय में प्रज्वलित करती है। ये होता है यज्ञ का मतलब। और हम जब इस वाणी का यज्ञ करते हैं सुंदर साथी, यज्ञ होता है ना साप्ताहिक पाठ, अखंड पाठ, ये क्या है? ये यज्ञ तो है। 108 परायण, ये यज्ञ है। अब इस यज्ञ में जब हम पाठ पढ़ रहे होते हैं ना सुंदर साथ जी, ध्यान से समझिएगा बात जो मुझे राजी ने समझाई, महाराज जी ने मुझे जो बात समझाई वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। जितनी मुझे समझ आई, कोई त्रुटि हो तो पहले ही क्षमा कीजिएगा। जब हमने एक संकल्प लिया कि हमने 500 चौपैया रोज की पढ़नी है, अब उस 500 चौपैयों को पढ़ने के लिए पहले तो आप हम समय निकालेंगे। समय निकालने के साथ साथ अभी आराम आराम से 500 चौपैया पढ़नी शुरू करेंगे ना तो 4-5 घंटे आराम से बीत जाएंगे ना। 500 चौपैयों का मंथन करने बैठेंगे तो 4-5 घंटे बीत जाएंगे। या तो आप ये यज्ञ लो कि 4 घंटे लगे चाहे 5 घंटे लगे, इसको समझ के ही पढ़नी है। और राजी को सामने विराजमान करके भेदी ही भेद खोल सकता है। अपने सदगुरु को विराजमान करके आप अगर 400-500 चौपैयों का प्रण लेते हैं तो राजी ही स्वयं आके आपको समझाते हैं। इतना समय होता नहीं है, 1 घंटा पढ़ी, 1.5 घंटा पढ़ी, जो राजी आपने पढ़वाई, जो आपने समझाई, समझा के ग्रहण की, तो वो हो गई आत्म जागृति की तरफ राह। और अगर हमने प्रण ले लिया कि हमने 500 चौपैया पढ़नी है और 1 घंटे का समय और 1 घंटे में खत्म करनी है, तो हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ देखेंगे भर या पढ़ेंगे? देखेंगे भर। देखना भर ही हो जाता है, नहीं पढ़ी जाती 500 चौपैया 1 घंटे में, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी किसी ने वाणी का रटन भी किया हो ना, वो भी 500 चौपैया अगर बोल बोल के पढ़े तो 1 घंटे में नहीं पढ़ सकता। तो वो क्या कर रहे हैं हम? यज्ञ, अग्नि को देख रहे हैं,
उस 500 चौपाइयाँ पढ़ने में हमें हमारा पूरा संसार नजर दिखेगा, पूरा बिजनेस दिखेगा, पूरे रिश्ते नाते दिखेंगे, पूरा क्रोध भी दिखेगा, लोभ भी दिखेगा, मन आपको जगह जगह घुमा लाएगा। होता है ऐसे या नहीं होता है सुंदर साथ जी? अनुभव की बात करिए, बात ही ना करिए किसी और चीज की। अनुभव में बात है तो हाँ करिए, अगर अनुभव में नहीं है तो बात ना करिए। हाँ, मेरे साथ तो ऐसा होता है। और किसके साथ ऐसा होता है? किसके साथ होता है? पन्ना दीदी कह रही है मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और किसके साथ होता है? 500 चौपाइयां जब रोज प्रण लेते हैं कि हमने पढ़नी है, मन कहाँ कहाँ घुमाता है, मन होता नहीं है वहां पे जहां हम चौपाइयां पढ़ रहे होते हैं। तो उस समय राजी क्या कहते हैं कि आप हवन कर रहे हो, हवन कर रहे हो, और उसमें अपने मन से जो चीजें तुम्हें ध्यान आ रही है ना, उस यज्ञ में भोंकते जाओ, मतलब जलाते जाओ, उसी यज्ञ में डालते जाओ। तो किसी समय में जाके आप वाणी मंथन की बात सोच सकते हैं, नहीं तो 500 चौपाइयां रोज की पढ़ते रहिए। महाराज जी यहाँ साफ कह रहे हैं, देख लीजिए, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ लाइन। वरना हजारों मिले खाक में, पढ़ पढ़ गीता को शूरा। मतलब गीता के शूरे पे शूरे कह लो, इन द सेंस प्याले पे प्याले बोल बोल के आनंदित हो रहे हैं, म्यूजिक में बोल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन पार कोई नहीं पा सका। भेद कौन खोल सकता है? जो उस समय पे प्रेजेंट है, जिसके साथ वो घटना बीती है। सुंदर साथ जी हम कहते हैं ना, मेहर करने वाले को पता है, या जिस पे मेहर हो रही है उसको पता है। अब जिस रूप पे मेहर हो रही है वो अपना बयान शब्दों में कर सकती है? कितनी भी कोशिश कर ले वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये परिस्थिति हमारी इंद्रावती जी की भी थी। वो कहती है मैं कितना कितना कहूं, तुम चितवन करके खुद क्यों नहीं देखते, कितना कितना वर्णन करूं मैं। सुंदर साथ जी, वाणी के रटन से, वाणी के पढ़न से आपकी भौतिक इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, आपके घर में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, सारे काम राज्य आपके स्वयं कर देंगे, लेकिन आत्म जागृति वाणी मंथन से ही होगी। जब एक चौपाई भी पड़ी और यहाँ लग गई, और यहाँ लगने के बाद सुंदर साथ जी उस चौपाई का रस ना उतरा। हमारी वाणी में लिखा है कि परम धाम की एक कंकरी 14 लोक ब्रह्मांड को उड़ा सकती है, तो एक चौपाई हमारे हृदय में उतर के हमारे पूरे दिन का सरूर नहीं बना सकती है? बना सकती है। इसका मतलब वाणी की चौपाई सिर्फ पढ़न में आई है, श्रवण सुख में आई है, यहाँ लगी नहीं है। नहीं। 10 चीजों को पढ़ने की बजाय एक चीज जो दिल पे लग जाए। माँ गालियां दे रही है बच्चे को, खंडनी कर रही है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, पीट रही है, मार रही है, उसको डंडों से मार दिया, पीट दिया, सब कुछ कर दिया, बच्चे की समझ में आ जाती है बात? नहीं आती? नहीं आती। अगर यही बच्चे को माँ ने प्यार से बिठा के अपने पास और ऐसे कह दिया कि बेटा तुझे मैं नहीं चाहिए, तेरे को मम्मी नहीं चाहिए, तो मम्मी के साथ ऐसा करता है ना, जब तू गलत काम करता है तो तेरी मम्मी को दुख होता है, तू ऐसा काम करेगा जिससे कि मुझे दुख हो, तो वो बात बच्चे के दिल पे लग जाएगी। अगर प्रेम होगा तो लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? जब भी कोई बुरा काम करने की सोचेगा तो हृदय में बात आएगी, मम्मी को दुख लगेगा, मेरी मम्मी रोएगी। मतलब अपने रोने का उसको दुख नहीं लग रहा कि मम्मी ने मारा पीटा, वो बात ही नहीं सुनेगा क्योंकि उसको प्यार ही नहीं है। तो सुंदर साथ जी राजी खंडनी करके भी कह रहे हैं, प्रेम से भी कह रहे हैं कि वाणी को रटन रटन ना करो, उसके भेदों को जानो, और भेद भी कौन खोलेगा? जो भेदी होगा। अगर आप चाहना करोगे तो भेदी आपके सामने आएगा ना। अगर आप चाहना ही नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं नहीं भौतिकता मिल रही है, घर में सब सुख सुविधाएं हैं, सुंदर साथ ने मुझे सतगुरु बना के बिठा दिया है, और आके अपने आप ही सारा काम कर देते हैं, मेरे उठने से पहले नाश्ता बन जाता है और मेरे उठने से पहले सब कुछ हो जाता है, मैनू तो तिल्ला भी नहीं उठाना पैंदा। अगर इस भौतिकता के पीछे सिर्फ वाणी का पठन पाठन ही हो रहा है तो वहां भौतिकता की तो सारी चीजें हैं, इस ब्रह्मांड की तो सारी चीजें हैं,
लेकिन आत्म जागृति नहीं है, जन्म फिर भी खराब है। अरुण भैया कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हैं? हंसी बंद होगी तो तब बोलोगे ना। मैंने तो कोई चुटकुला सुनाया ही नहीं अभी, मारने पीटने की बात कर रही थी मैं तो। दीदी वही मैं कह रहा हूँ, उनको चुटकुला नजर आ रहा है। पता नहीं उनको चुटकुला क्यों नजर आ रहा है। सुंदर सा जी मैंने चुटकुला तो सुनाया नहीं, लेकिन ना वो मतलब ये समझ रही है कि शायद मुझे ही मार पड़ी है और मैं ढीठ हूँ। अब राजी मुझे प्यार से समझा रहे हैं तो ये राजी के प्रेम का रस ले रही है। ये हो रहा है इनके साथ। देखो जी, अब भेद ही भेद बता रहा है, अपने अपने हिसाब से समझ लीजिए कि इसको क्या समझ आ रहा है। हर किसी को तो एक जैसी बात समझ आएगी नहीं, हर किसी को अलग अलग आएगी। अब महाराज जी क्या कहते हैं? अपनी बातें सुनी सेठ ने, उन पर बड़ा पड़ा प्रभाव, सत्संग में आने लगे नित, इतना उर पर असर पड़ा। महाराज जी कहते हैं कि जब उस सेठ ने हमारी बात सुनी कि इसके भेद जानो, तो उस सेठ के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत प्रभावित हुए और वो रोज सत्संग में आने लगे और वो सत्संग का रस लेने लगे। गीता की बात मुझसे प्रश्न पूछा करते थे, मैं उनको संतुष्टि पूर्वक आंसर दिया करता था। प्रभा कह रही है जो दिल में राजी बैठे हैं उनको देखो। दिल वाले राजी को तो तब देखोगे ना जब सामने 5 तत्व के शरीर में राजी आके हमारे अंदर धूल मिटाएंगे। सुंदर सा जी हमारे मंदिर में ना क्या कहते हैं, काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? वहाँ एसी वगैरह लगाते हैं तो वो छेद वगैरह करते हैं। मैं अपने टाइम से पहले चली गई, आज 2-3 दिन पहले मैं टाइम से पहले चली गई, ये सोच के कि आज ना मेरा मन है कि मैं राज्य की परिक्रमा करूंगी। ऐसे ही बस राज्य ने भाव जताया, मैं चल गई। अब मैं गई, मैंने देखा वहां पे ना काम चल रहा था। मैं मंदिर के बाहर मतलब जैसे बरामदे में ना खड़ी रही थोड़ी देर, पता नहीं क्यों राजी ने पैर ही नहीं उठने दिया। मैं खड़ी रही, आनंद लेती रही। आनंद लेते लेते मेरे को राजी ने एक बात समझाई वहां पे। क्या समझाई? निज मंदिर का गेट कांच का है, कांच का गेट में राजी दिखते हैं। इधर राजी की पधरावनी नहीं करी हुई थी, परिक्रमा में भी सब स्वरूप हटाए हुए थे। तो मतलब कि पहले तो ना दर्शन हो रहे थे, बरामदे में खड़ी थी, मंदिर थोड़ा अंदर जाके खड़े खड़े मैं दर्शन करी थी। उन्होंने ग्रिल मशीन चलाई, इतनी मिट्टी भर गई मंदिर के अंदर, इतनी मिट्टी भर गई कि वहीं खड़े खड़े, ध्यान से समझिएगा, वहीं खड़े खड़े मुझे राज्य के दर्शन नहीं हो रहे थे। मैं पहले वहीं खड़ी हूँ, मुझे दर्शन हो रहे हैं, और फिर वहीं खड़े खड़े मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? कि धूल मिट्टी इतनी उड़ गई थी उस प्रांगण में कि राज्य के बीच में और हमारे बीच में धूल आ गई थी। तो मुझे राज्य कहते हैं जब हृदय में धूल आ जाती है ना, कैसी धूल, ईर्ष्या की, राग की, प्रेम की, संसार की धूल आ जाती है, तो मैं दिल में दिखना बंद हो जाता हूँ। उस धूल में से निकल के ही 5 तत्व के शरीर में आके मैं तुमसे मिलता हूँ और वही धूल को मैं तुम्हारे दिल से हटाना शुरू करता हूँ। तुम्हें मैं अंदर से तब दिखता हूँ। अंदर की यात्रा भी इतनी आसान नहीं है। बड़े बड़े वन मानुष सजा रखे हैं, कभी तो उस वन मानुष से डर लगता है और कभी उस वन मानुष के ऊपर चढ़ चढ़ के हम खेलते हैं। तो ये बात मुझे राजी ने समझाई। तो मैंने राजी से कहा, मैंने कहा राजी मैं तो आज आपकी परिक्रमा करने आई थी और आप मंदिर में काम चल रहा है और धूल मिट्टी इतनी थी, नहा धो के गई थी, दुकान से जाना था कि अंदर भी नहीं जा पाई है। 15 मिनट वहीं खड़ी रही, 15-20 मिनट का टाइम लेके गई थी, 15-20 मिनट वहीं खड़ी रही, राज्य को निहारती रही। पुजारी जी आए, उन्होंने आके क्या चलाया? पंखा। पंखा चलाया तो विद इन 2-3 मिनट के अंदर सारी मिट्टी बाहर, धूल मिट्टी बाहर। तो हमें क्या चलाना है? अच्छा, उस पंखा चलाने से क्या हुआ? एक तो वहां गर्मी भी थी, एक तो ठंडी हवाएं आनी शुरू हुई। जब ठंडी हवाएं भी लगी, मैं तो उन हवाओं का सुकून ले रही थी। जब आंख खोली तो राज्य के दर्शन हो रहे थे। तो सुंदर साथ जी
जब हमारी तरफ ठंडी हवाएं आनी शुरू हो, इसका मतलब राजी प्रेम कर रहे हैं और अपने दर्शन देने को तैयार बैठे हैं। उन हवाओं का आनंद लो और जब हृदय के निज नजरें खुलेंगी तो राजी के दर्शन अंदर ही होंगे। लेकिन अभी खेल क्या है, हमारा खेल खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम राजी को पहचान ही नहीं रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं, राजी वैसे ही तैयार श्यार होके आएंगे, 5 हार, वही सफेद जामा, केसरी इजार, ग्रीन कलर का पटुका, वो आएंगे हमारे सामने, जबकि वो हमारे सामने ही है 5 तत्व के शरीर में, हमारे ही वेश में, हमारे जैसा ही वेश लेके आए हैं। आप अपने सदगुरु को पहचानिए, राजी से मुलाकात हो जाएगी। ये बात है। तो दिल में जाना भी इतना आसान नहीं है। जो अपने दिल तक ही पहुंच गया, तो वाणी में लिखा है ना, खिलवत किताब की पहले ही प्रकरण की 7वीं यानी 8वीं चौपाई है, उसमें रूह क्या कहती है राजी से कि मेरा दिल आपने माया में लगा दिया है, मेरी नजर माया में है, मैं आपके सामने बैठे हुए भी अपने आप को देख नहीं पा रही हूँ। देख पाना तो बहुत दूर की बात है कि इस प्रदेश में आके आपकी सुध देने वाला मुझे कोई नहीं है। अगर मैं विनती भी करूं, मेरी विनती आप तक पहुंच रही है, मुझे ये बात भी नहीं पता है। 7वीं यानी 8वीं चौपाई है सुंदर साथ जी। महाराज जी ये कहते हैं, मतलब राजी ये कहते हैं, इंद्रावती जी ये कहती है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं ये बात वाणी से जान गई हूँ, ठीक है, और मुझे इस बात की अनुभूति नहीं है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आप मेरी बात भी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। दिल तक अगर हम अपने पहुंच गए, तो दिल तो सुंदर साथ जी हमारा है ही नहीं, यहाँ का है ही नहीं, दिल तो हमारे राज्य का है, हमारा कहाँ है? दिल तो हमारे राज्य के 12,000 के टुकड़ों में से एक टुकड़ा आया हुआ है। तो सुंदर साथ जी, दिल तक पहुंचना ही हमारी मंजिल है। पहले अपने राज्य को 5 तत्व के शरीर में तो पहचानिए, सूक्ष्म रूप से पहचानिए, उनके सूक्ष्म स्वरूप को पहचानिए। अगर 5 तत्व में नहीं दिख रहे हैं तो सूक्ष्म रूप से पहचानिए, हर जगह मिलेंगे, दिखेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे। सूक्ष्म रूप से राज्य तो हमारे साथ परमानेंट ही है। दीदी ने चौपाई निकाली है शायद, नहीं, ये इसी का ही चल रहा है। आगे करते हैं सुंदर सा जी। महाराज जी क्या कहते हैं कि उनको हमारी बात सुन के बड़ा असर पड़ा और वो सत्संग में आने लगे। आगे क्या कहते हैं, कहने लगे सेठ जी एक दिन हाथ जोड़कर हमसे, जिसकी मूर्ति आपके संग है जिमेगी मेरे घर अब से। महाराज जी को कहने लगे हाथ जोड़ के, सेठ जी क्या कहने लगे कि महात्मा जी, महाराज जी आप अब मेरे घर में जीमा करेंगे। तो महाराज जी ने क्या बोला कि मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ तो ये सत्संगी भी हैं। तो क्या कहने लगे कि आपके संग जितनी भी मूर्तियां, जितने भी ये सत्संगी लोग हैं, ये भी मेरे घर जीमा करेंगे, ये भी मेरे घर खाया करेंगे। सुंदर सा जी, जब तक आप यहाँ ठहरेंगे सब प्रबंध मेरा होगा, अन्य जीमने नहीं जाओगे, ऐसा अब नहीं होने का। महाराज जी को क्या कहते हैं कि जब तक आप यहाँ ठहरेंगे ना, आप इस तालाब के किनारे पे, तब तक क्या होगा कि आप खाना पीना सब आपकी संगत का और मेरे घर होगा, और आप कहीं और जिमने नहीं जाएंगे। सुंदर साथ जी ऐसा नहीं कि पहले दिन महाराज जी को खाना खिला दिया, थोड़ी संगत थी, दूसरे दिन संगत तो बढ़ती है, तीसरे दिन भी बढ़ती है, अब महाराज जी बताएंगे कैसे कैसे बढ़ जाती है। चौथे दिन महाराज जी को सेठ जी ने ऐसा नहीं कह दिया आप तो खुद तो आए ढेरों और ले आए। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था कि उनके हृदय में विराजमानता किसकी है, परमात्मा की, परमात्मा की है। वो तो परमात्मा को ही जानता है ना, जिस रूप में जिसने जिसको जैसा देखा। अब महाराज जी आगे अपनी पहचान बताएंगे कि उन किसने मुझको किस किस रूप में देखा और किस किस तरह से मुझे आजमाया, सारी बात बताएंगे। सुंदर सा जी, यहाँ महाराज जी एक बात और जो हमें इस प्रसंग से यहाँ तक जो इस प्रसंग में समझाना चाहते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं कि सेठ जी अपने नित्य कर्म में निवृत्त रहते थे, ठीक है, अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, रोजमर्रा की शुद्धि कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। सुंदर सा जी, उनका अंतःस्करण इतना शुद्ध और पाक था कि महाराज जी उनसे पूछने गए
कि तुम जो पठन पाठन करते हो सिर्फ पठन पाठन ही करते हो या उसका मंथन भी करते हो? कोई गुरुजन आके पूछता है या गुरुओं के पास शिष्य जाता है? प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? ऐसा वही कुएं के पास जाता है। और यहाँ पे कुआं प्यासे के पास आया था। क्यों? क्योंकि जिसका अंतःस्करण शुद्ध एंड पाक होता है, राजी उनसे स्वयं आके मिलते हैं। सुंदर साथ जी स्वयं आके उसको नवाजना चाहते हैं, और जब जिस रूह को राजी नवाजना चाहे उस रूह के पास कोई कमी हो सकती है? नो, नहीं होती। अब समझिए कि अब सेठ जी को महाराज जी नवाज रहे हैं और सेठ जी को सेठ जी महाराज जी को ना पहचानता, उनकी पहचान ना करता, तो सेठ जी के ऊपर मेहर होती? नहीं होती। नहीं होती, नहीं होती ना। क्यों? क्योंकि वो पहचान ही नहीं पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, मतलब महाराज जी क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने महाराज जी की पहचान करी, उनका सत्संग किया, उनका संग किया, उसके बाद जब उनको गीता के भेद खुलने शुरू हुए, पढ़ तो वो रहे थे। जिसने पठन पाठन किया होता है ना, उन्हें भेद जल्दी समझ आते हैं। हाँ। तो भेद उनको समझ आ रहे थे, समझ गए थे, तो उन्होंने महाराज जी में ही कृष्ण रूप को देखा। हाँ। अब समझ आई? अब जिसने ये पहचान कर ली कि ये मेरा परमात्मा है और वो मेरे साथ है, उसको डर है दुनिया के खर्चों का, दुनिया की उसका? भाई करने वाले भी वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं, देने वाला भी वही और करवाने वाला भी वही, है ना? है ना? तो महाराज जी को क्या कहते हैं कि आप जब तक रहोगे मेरे साथ ही मेरे घर ही जिमोगे। अब आगे क्या कहते हैं, 187 नंबर पेज। मैं पढ़ने की इजाजत इसलिए नहीं दे रही हूँ, समय अधूरा है और मुझे ये पूरा करना है प्रसंग थोड़ा सा। हमने कहा सेठ जी हम तो साधु हैं, कुछ पता नहीं, न जाने हम क्षण में कितने हो जाएं कुछ ज्ञात नहीं। महाराज जी भी परीक्षा लेते हैं, राज्य भी हमारी परीक्षा ली जाती है सुंदर साथ जी, कि हमारा अंतःस्करण कितना शुद्ध है, कितनी शुद्धि से हम सेवा कर रहे हैं, कि कितना हम स्वार्थ से कर रहे हैं, ये भी हमारी परीक्षा ली जाती है। तो महाराज जी सेठ जी को क्या कहते हैं, अरे हम तो साधु हैं, हमें क्या पता है, और हमारे सत्संग में कितने लोग आ जाएं ये भी मुझे नहीं पता है। अब मैं तुझे कैसे कह दूं, मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं है। गिनकर तुम वो क्यों क्या बताएंगे, अपनी कहीं नहीं कोई तादाद, दिन पर समय मकर संक्रांति गिन लो दो एक आध। महाराज जी कहते हैं अब मेरे पास कितने सत्संगी आएंगे, मैं तुम्हें गिन के कैसे बता दूं, आज जितने हैं कल कितने हैं। तुम आज 20 का खाना बनाओ, कल 40 हो जाए, परसों 50 हो जाए, उसका क्या हुआ है। सुंदर सा जी फिर महाराज जी क्या कहते हैं कि मकर संक्रांति का समय था वहां पे, मकर संक्रांति के समय वहां मेला भरा करता था। मेला कैसे? साधु संतों का मेला, कि साधु संत बड़ी तादाद में आके वहां पे स्नान आदि किया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं अब मैं ऐसे कह दूं कि आज इतने हैं और पता चला कि उसी समय साधु संत ज्यादा आ गए और संख्या बढ़ गई, तो कैसे करेंगे, कैसे बनेगी बात, मैं कैसे बता दूं तुम्हें। तो महाराज जी क्या कहते हैं, सॉरी फिर आगे सुनिए, गंगा सागर के मेले का वक्त निकट ही आ पहुंचा, जो सागर के अंदर टापू में सालाना भरता था। महाराज जी कहते हैं कि गंगा सागर के मेले का समय आ गया था, वो निकट ही था, वो सागर के अंदर जो टापू था उसमें वो मेला हर साल लगा करता था, मतलब मकर संक्रांति पे वो मेला हर साल लगा करता था। अब सुनिए, सुनकर उत्तर दिया सेठ ने, सॉरी एक चौपाई खा गई मैं, भूख नहीं लग रही थी मुझे वैसे। जहां कपिल ने महीप सागर के भस्म किए थे सूत 8000, उसका मेला ही भरता था बड़े जोर का सागर पर। महाराज जी कहते हैं कि कपिल राजा था, उसके ना पुत्र थे कितने, 8000। उस उनको उन्होंने मतलब जीता था, मारा था, मार के उसको जीता था। उस उपलक्ष्य में उस सागर पे मेला भरा जाता था, भी उस सागर पे मेला उस उपलक्ष्य में लगा करता था, साल के साल ही और वो मेला बड़े जोरों शोरों से भरा जाता था। सुनकर उत्तर दिया सेठ ने, फिर क्या चिंता है महाराज, चाहे जितने हो एकत्रित, जीमेंगे मेरे घर आज। महाराज जी को क्या कहते हैं वो,
सेठ जी चिंता क्या है, आप बैठे हो, मुझे काहे की चिंता है। जहाँ पर महात्मा बैठा हो वहां रूह को चिंता है, जिस घर में राजी बैठे हो उनको चिंता है कि कितने आएंगे कितने जाएंगे। क्या जो होगा देखी जाएगी। आप मैं खुला लंगर कर देता हूँ, बाकी जो जितने आते जाएंगे जिमते जाएंगे। महाराज जी क्या आगे क्या कहते हैं वो सेठ जी, इंतजाम लंगर आदि का किया उन्होंने हाथों हाथ। महाराज जी कहते हैं कि उसने एक क्षण नहीं लगाया जब मैंने इजाजत दे दी कि चलो तुम्हारी इच्छा है जैसे तुम्हारा मन हो, और उसने खुला लंगर ही चला दिया 24 घंटे का, खुला लंगर ही होने लगा। अब जब लंगर होने लगा आप देखिए क्या हुआ, बढ़ते गए महात्मा जो जो बढ़ा गया रसद, और भी जिधर बिना मांगे मिलता हो भला जाए कोई जगह क्यों खोजे। और महाराज जी कहते हैं कि महात्माओं की संख्या बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ती चली गई सुंदर साथ जी, कि महात्मा लोग कहने लगे कि जगह जगह जाके मांगना पड़ता है, यहाँ बिना मांगे ही मिल जाता है, क्यों धक्के खाते फिर खाए फिरे। जगह वहां मिल गई रहने की, खाने को मिल गया, अपनी भक्ति में लगे। ले ले कर आड़ हमारी पढ़ने लगे महात्मा जन, क्यों सुना करते थे जब वे क्षेत्र खुला हो इनके कारण। महाराज जी कहते हैं कि हमारी आड़ लेके, मतलब महात्माओं की आड़ लेके जो साधारण जन भी था ना, वो महात्माओं का वेश बना के वहां खाने पीने आ जाया करता था। जो अपने घर से कमजोर होते थे वो भी खाने पीने आ जाया करता था, क्योंकि क्षेत्र सबके लिए उन्होंने खोल दिया था। जहाँ सुगमता से खाने को मिल जाता हो दो वक्ती, वहां कभी खाने वालों की सोचो कमी होती। महाराज जी कहते हैं जहाँ पे सुगमता से खाने को मिल जाता हो वहां खाने वालों की कमी होती है। जहाँ कोई बिना रोक टोक के बिना बात पूछे रोज खाने को दे दे सुबह शाम, वहां कोई कमी होएगी खाने वालों की? भीड़ कैसे लग जाती है जहाँ पे लंगर वगैरह होते हैं। तो महाराज जी कहते हैं वहां लंगर चलता रहता था और भीड़ बढ़ती रहती थी। अब सुनिए आगे प्रसंग चेंज हो रहा है सुंदर साथ जी। वहां मारवाड़ी जन अक्सर आया करते थे ज्यादा, किंतु हमारे ऊपर उनकी लेश मात्र नहीं थी श्रद्धा। वहां पे मारवाड़ी सुंदर साथ जी, वहां पे मारवाड़ी एक जाति है, मतलब जाति के लोग होते हैं, वो लोग भी वहां पे आया करते थे साधुओं का वेश धारण करके खाना खाने के लिए। लेकिन उनकी श्रद्धा एक तिनके जितनी भी हमारे ऊपर नहीं थी, कि एक तिनके जितनी श्रद्धा भी उनकी हमारे ऊपर होती। महाराज जी क्या कहते हैं कि लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं थी। मांगी लाल एक सज्जन मित्र, नहाने को वो आता था वह मारवाड़ का वासी, वजन वजन कर जाता था। महाराज जी कहते हैं उन्हीं मारवाड़ियों की जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या में से एक सज्जन था, उनका नाम क्या था, मांगी लाल, वो भी मारवाड़ी था। महाराज जी पे थोड़ी बहुत श्रद्धा रखता था, वो भजन वजन किया करता था महाराज जी के साथ रह के। अपने सत्संग में जाने की वो हर रोज वह आ बैठा, सुनता रहा चित देकर कुछ क्षण में बैठा बैठा। महाराज जी कहते हैं कि वो मेरे सत्संग में आया करता था, चुपचाप आके बैठ जाया करता था, कोई प्रश्न नहीं पूछा करता था, भजन भी बोलता रहता था, और बड़ा चित्त दे के वो मेरी बातों को, मेरे सत्संग को सुना करता था। सुनता रहा बैठा बैठा, किंतु बाद में बुतेरे ही वाद विवाद किए हमसे, हम भी यथावत प्रश्न देकर संतुष्ट उसको कर देते। महाराज जी कहते हैं कि थोड़े दिन तो वो सुनता रहा, थोड़े दिन तो वो बात समझता रहा, फिर जब उसको समझ आनी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी, तो उसने मेरे से प्रश्न पे प्रश्न करने शुरू कर दिए सुंदर साथ जी। ये प्रश्न वो प्रश्न वो प्रश्न, मतलब इतने सारे प्रश्न वो मेरे पे करता था, मैं भी उसके हर प्रश्न का यथावत उत्तर दे के उसको संतुष्ट किया करता था। सुंदर साथ जी महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, पेज नंबर 188। वह उत्तर जिस उत्तर से शंका ना हो शेष रहे, मांगी लाल लिए जितना सारा सौदा बेच गए। महाराज जी कहते हैं जो वो प्रश्न देता करता था, वैसा ही उत्तर मैं उसको दे दिया करता था, उसकी शंका मात्र भी, इतनी सी शंका भी लेश मात्र नहीं बचती थी। तो मांगीलाल, महाराज जी कहते हैं कि मांगीलाल को जो सौदा मिला था, उसके बदले में उसने अपनी माया का सौदा बेच दिया था। सुंदर साथ जी, जिनको ये राज्य नाम का धन प्राप्त हो, उसने माया का सौदा भी बेच दिया। हमने बेचा है? नहीं बेचा। आगे सुनिए मांगीलाल की हालत क्या होती है। आखिर श्रद्धा पहुंची उर में, नित्य आना प्रारंभ किया,
मांगी लाल मारवाड़ी वह अपना चेला पूरन हुआ। महाराज जी कहते हैं कि उसके हृदय में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा हुई कि एक भी दिन वो मिस नहीं करता था, एक भी दिन आना वो बंद नहीं करता था। और जैसे जैसे रहस्य खुलते जा रहे थे उनके हृदय की आंखें खुलती चली जा रही थी। अब सुनते जाइए। काली और कलूटी प्रतिमा मन की चली गई धुलती, ज्ञान नाड़ियों में एकदम से फिर हमसे वह रहस्य खोले, आंख चली गई खुलती, काली कलूटी प्रतिमा मन की चली गई धुलती। महाराज जी कहते हैं कि जैसे जैसे मैंने रहस्य खोले उनकी हृदय की आंख खुलती गई, जो काली कलूटी प्रतिमा उसके हृदय में बनी हुई थी ना मन की, वो धुलती चली गई। हमारे अंदर जो वन मानुष बैठा ना बड़ा सा काला काला, वो धुलता चला गया, मतलब उनके मन से धुलता चला गया। और अब क्या हुआ उनके साथ सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान नाड़ियों में एकदम से वैरागी संचार हुआ, कोसों मोह भागा जैसे ही ऐसा मांगी लाल हुआ। महाराज जी कहते हैं कि उसकी नाड़ियों में ज्ञान का संचार हुआ, उसे ज्ञान हुआ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मुझे क्या करना है। ऐसा करते ही उनके मन में एकदम से वैराग आ गया। किसके प्रति? दुनियादारी के प्रति, परिवार के प्रति, संसार के प्रति। इतना वैराग आ गया, इतना वैराग आ गया कि वो अपने घर भी नहीं जाया करते थे, वहीं पड़े रहते थे। एक बार महाराज जी घटना बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ सुंदर साथ जी, मुझे लगता है ये प्रसंग अब हमें कल करना चाहिए, क्योंकि आगे प्रसंग फिर लंबा है, अधूरा रहेगा तो समझ नहीं आएगा। महाराज जी के पास वो मांगीलाल आने लगा और महाराज जी से वो प्रश्न पर प्रश्न पूछा करता था। महाराज जी यथावत उसका उत्तर दिया करते थे, जिससे कि उसके हृदय में जितनी भी शंकाएं थी वो मिट गई थी और राज्य के प्रति उनका, महाराज जी के प्रति उनका श्रद्धा भाव बढ़ गया था। उन्होंने भी उनके अंदर परमात्मा की बैठक देख ली थी और अपने घर से, अपने परिवार से, माया से उनको वैराग होने लग गया था। इस बात को, उनका वैराग अब किस सीमा तक पहुंच गया था सुंदर साथ जी, इसकी बात हम करेंगे कल। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।